प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुमार भारती कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 9 ब्रजभाषी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं भक्त सूरदास। सूरदास सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि ये अष्टछाप के 8 कवियों में से सबसे प्रमुख कवि जो है अंधे कवि सूरदास को माना जाता है। इनके विषय में कुछ कोटेशन भी है। जयदेव की देववाणी स्निग्ध पीयूष धारा काल की कठोरता में दब गई थी। अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में ब्रज के मुरझाए हुए सुमनों को सींचने के लिए अष्टछाप के 8 कवियों की वीणाएं झंकृत हो उठी, जिनमें सबसे सुमधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की थी। यानी अष्ट कवियों में जो सूरदास का स्थान है वह किसी का स्थान नहीं है। अब हम सूरदास का परिचय जानेंगे। जन्म 1478 आगरा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1580। परिचय: भक्त सूरदास वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। आपने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। आप हिंदी भाषा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। आप हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। आपका काव्य सृजन ब्रज भाषा में हुआ है। आपके पदों में गेयता है। आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन हुआ है। उसमें वियोग एवं प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया गया है। कवि सूरदास ने श्रृंगार रस, वियोग रस, वात्सल्य रस, इन सभी रसों में जो है अपनी रचनाओं का वर्णन किया है। प्रमुख कृतियां: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती आदि। पद्य संबंधी: भक्त सूरदास ने इन पदों में उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं। गोकुलवासी कृष्ण के वियोग से व्यथित हैं। प्रथम 3 पदों में आपने माता यशोदा एवं गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके दुख को दर्शाया गया है। चौथे पद में उद्धव गोकुल से लौटकर मथुरा में श्री कृष्ण को गोकुल निवासियों, पशु पक्षी, प्रकृति का उनके प्रति प्रेम, विरह, कष्ट सुनाते हैं। अंतिम पद में श्री कृष्ण के ब्रज भूमि एवं वहां के निवासियों के लगाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। यानी ये जो 4 पद हैं, कि सूरदास ने जो चारों पदों को लिखा है, पहले पद में श्री कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा चले गए, और ये जो 3 पद हैं ये माता यशोदा और गोपिकाओं के प्रति प्रेम की अनुपस्थिति, यानी उनकी जो अनुपस्थिति है उसको दिखाया गया है। और अंतिम पद में भगवान श्री कृष्ण का ब्रज भूमि से कितना प्रेम है, कितना लगाव है, वहां पर उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं उन सभी लीलाओं का बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। अब हम पढ़ेंगे, पहला पद पढ़ेंगे और पहले पद को पढ़ करके उसका हम आपको भावार्थ बताएंगे। तो पहला पद जो है वो यशोदा, माँ यशोदा कहती हैं, और क्या कह रही हैं उसको आप देखिए, उसका अर्थ सुनिए। यशोदा बार बार यों भासे, हे को ब्रज हित हमारो, चलत गोपाल ही राखे, कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप है आयो,
बरुया गोधन हरो कंस सब, मोहि बंदी लय मेलो। इतनो ही सुख कमल नयन, मेरी अखियन आगे खेलो। वासर वदन बिलोकत जीवो, निस निज अंकम लाऊ। और तिहि बिछुरत ज्यों, जियो करम बस। है तव हंसी काहि बुलायो, कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखिन नंद जू की रानी। अब इसका अर्थ आप देखिए, जसोदा बार बार यूं भाषे, यानी माँ यशोदा जो है वो बार बार भाषे माने कहती है। यशोदा जी बार बार यूं कहती हैं, हे को ब्रज हित हमरो, चलत गोपाल राख्यो। ब्रज में कोई भी मेरा हित ऐसी है जो जाते हुए मेरे गोपाल कृष्ण को रोक ले। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृपु मधुपुरी बुलायो। अब माँ यशोदा कह रही हैं कि राजा कंस ने मेरे बेटे को किस काम से मथुरा बुलाया है। मधुपुरी माने होता है मथुरा, यानी किस काम से मेरे कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए यह अक्रूर मेरे लिए काल का रूप धारण करके आया है। काल का रूप यानी मारने के लिए जो है वो कंस जो है वो लेके जा रहा है। ये काल इसीलिए काल कहा गया है, काल का रूप बन करके जो है वो आया हुआ है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरो, को काल रूप में आयो। बरु यह गोधन हरो कंस सब, मोहि बंदी लो मेलो। अब इतनो सुख कमल नयन, मेरी अखियन आगे खेलो। अब क्या कह रहे हैं, कंस मेरे पास की गायें हाथी सभी धन ले ले, मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दे, किंतु मुझे इतना सुख दे दे कि कमल के समान नयनों वाले मेरे कृष्ण मेरे नयनों के सामने खेलते रहें। वासर बदन बिलोकत जीवो, निस निज अंकम लायो। तिहि बिछुरत ज्यों जियो कर्म बस, तव हंस काहि बुलायो। कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखिन नंद जू की रानी। अब यहां पर कह रहे हैं कि कारागार में डाल दें, किंतु मुझे इतना सुख दे दें कि कमल नयन के समान नयनों वाले मेरे कृष्ण मेरे नयनों के सामने खेलते रहे। मैं दिन भर उसका मुख देखती रहूं और रात में उन्हें अपनी गोद में चिपका कर सो सकूं। यदि कृष्ण के मथुरा जाने के दुख के बाद दुर्भाग्यवश जीवित भी रहती तो हंसकर किसे बुलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले कृष्ण के गुणों का गान करते करते नंद जी की पत्नी महारानी माता यशोदा अत्यंत दुखी हो जाती हैं। परंतु अंत में दुखी नंदरानी की दशा का प्रत्यक्ष वर्णन मैं कहां तक करूं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उनका दुख देख करके उनका वर्णन किस प्रकार से करूं। अब हम आगे का दूसरा जो पद है उसको पढ़ रहा हूं, पढ़ करके उसका मैं अर्थ बता रहा हूं। प्रीति कर काहू सुख न लहो। प्रीति माने होता है प्रेम। प्रीति कर काहू सुख न लहो,
प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्राण दह्यो। प्राण माने होता है प्राण, दह्यो माने होता है जलना, पावक माने होता है अग्नि और पतंगा माने होता है कीड़ा। अलिसुत प्रेम करी जलसुत सो, संपुट माझ गयो। अलिसुत, अलिसुत माने होता है भंवरा। जलसुत, जलसुत यानी जल में पलने वाला जो है, इसको जलसुत को बोलते हैं कमल। सारंग प्रीत करी जो नाद सो, सन्मुख बान सहयो। हम जो प्रीत करी माधो सो, चलत न कुछ कहो। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नयनन नीर बहो। बहो माने बहना, नीर माने होता है पानी। माधव भगवान श्री कृष्ण। सारंग प्रीत करी जो नाद से, सारंग माने होता है हिरण, नाद माने होता है आवाज, सन्मुख माने होता है सामने। अब हम इसका अर्थ आपको बता रहे हैं, आगे आप अर्थ देखिए। प्रीत करि काहू सुख न लहो। कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके वियोग में दुखी एक गोपी कहती है कि प्रेम चाहे जिससे भी करो, उसका अंत दुखदाई ही होता है। कैसे? प्रीति पतंग करी पावक सो, अपनो प्राण देहो। पतंगा आग से प्रीत करता है तो उसका अंत आग में जलने से होता है, क्योंकि वह प्रेम में अपने आप को आग में समर्पित कर देता है। अलिसुत प्रेम करी जलसुत सो, संपुट माझ गयो। अलिसुत यानी भंवरा, भंवरा कमल से प्रेम करता है। वह कमल के फूल के बीच बैठ जाता है और अंत में सूर्यास्त के बाद वह कमल की पंखुड़ी में अर्थात कमल के फूल के बीच में बंद होकर अपने प्राण त्याग देता है। सारंग प्रीत करी नाद सो, सन्मुख प्राण के। हिरण नाद से प्रेम करता है यानी आवाज से प्रेम करता है। नाद सुन करके, आवाज सुनकर वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण बहेलिए के बाण उसे भेद देते हैं, नहीं तो वह चारों तरफ भागता रहता है। वह तब उसे वह बहेलिया नहीं मार पाता। हम जो प्रीत करी माधव सो, चलत न कछु कहो। यानी हमने माधव कृष्ण से प्रेम की तो उन्होंने गोकुल से जाते समय हमें बताया तक नहीं, कुछ कहकर जाते तो हमें इतना दुख नहीं होता। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैनन नीर बहो। और सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां इतनी दुखी हैं कि उनके नेत्रों से सदैव आंसू बहते रहते हैं। अब हम अगला जो पैराग्राफ है, पद्य है, उसको हम पढ़ेंगे। अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जल भीजो उर अंचल। तीहे लालच न धुआवत सारी, अधमुख रहती अनत नहीं चितवत। ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, और छूटे चिकुर बदन कुमिलाने। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। अब यहां पर वृषभान कुमारी यानी वृषभान। अब कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राजा वृषभान की जो
पुत्री कुमारी राधा भी कृष्ण के लिए बहुत दुखी है। अति मलिन वृषभान कुमारी, यानी इतना दुखी है कि उनका जो शरीर है वो बिल्कुल मलिन हो गया है, एकदम कुम्हला गया है। किसका? राधा का। हर श्रम जल भीजो उर अंचल। अब यहां पर कह रहे हैं सूरदास जी कि कृष्ण के श्रम बिंदु, यानी कृष्ण के श्रम बिंदु यानी पसीने के जल से, यानी पसीने से राधा जी के हृदय एवं वस्त्र भीग गए हैं। हर श्रम जल भीजो उर अंचल, उर माने हृदय का जो अंचल है, जो वस्त्र है, वह भीग गया है। तीह लालच न धुआवत सारी, कहीं कृष्ण की खुशबू ना निकल जाए, कहीं कृष्ण के पसीने की खुशबू उस साड़ी से निकल ना जाए, इसलिए राधा जो है उस साड़ी को धुलाती नहीं है। अधमुख रहत अनत नहीं चितवन, और उनका मुख हमेशा नीचे की तरफ झुका रहता है। यानी राधा का जो मुख है वो हमेशा नीचे किए रहती है, अन्यत्र देखती नहीं है। उनकी दशा कैसी हो गई है? उनकी दशा इस प्रकार हो गई है कि जैसे हारे हुए जुआरी की तरह हो जाती है। जैसे हारा हुआ जुआरी सब कुछ हार जाने के बाद कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार से राधा हो गई हैं। अब आगे क्या है? अगला है छूटे चिकुर बदन को मिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। उनके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर सूख गया है, राधा जी कुम्हला गई है, जैसे कमिलिनी के ऊपर हिमपात हो गया हो, यानी अर्थात कमल के ऊपर जिस प्रकार से हिमपात हो जाता है, उसके पत्ते सूख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राधा कुम्हला गई हैं। और यही दशा कृष्ण के वियोग में राधा की हो गई है। अब अगला पद है, कहां लो कहिए ब्रज की बात, सुनो श्याम तुम बिन उन लोगन, जैसे दिवस बिहात, गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब, मलिन बदन कृष्ण गात, परम दीन जनु शिशिर हेम हत, अंबुज गन बिनुपात, जो कोहु आवत देखि दूर ते, उर पूछत कुशलात, चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरणन लपटात, पिक चातक वन वसत न पावत, वायस बलि नहीं खात, सूर श्याम संदेशन के डर, पथिक नौहि मग जात। अब यहां पर जो वर्णन है ये उस समय का वर्णन है कि जब कोई भी उस रास्ते से कोई पथिक जा रहा है तो गोपियां उनको देखते ही उनकी तरफ भागती हुई कृष्ण का संदेश पाने के लिए दौड़ती हैं और उनके चरणों से लपट जाती हैं। और ये स्थिति हो गई है, सूरदास जी कहते हैं कि पथिक यानी राही इतने डर गए हैं कि उधर वो रास्ता बदल देते हैं, उस रास्ते से जाते ही नहीं हैं कि कहीं गोपिकाएं जो हैं वो पकड़ न लें और पकड़ करके जो है उनसे उनका हालचाल पूछ लें। कहां लो कहिए ब्रज की बात। अब कह रहे हैं, हे कृष्ण सुनिए, आपके बिना ब्रज के लोगों के दिन रात बुरे हाल हैं। कैसे? सुनो श्याम बिनु, आप कहां लो कहिए ब्रज की बात, मैं कहां तक ब्रज की बात कहूं। सुनो श्याम तुम बिन, हे श्याम हे कृष्ण सुनिए, आपके बिना लोगन जैसे दिवस, उनका दिन और रात बीतता ही नहीं है।
दिन रात बीतता ही नहीं है, हाल भी बुरे हो गए हैं। गोपी ग्वाल यानी गोपी, ग्वाल, बाल, गायें और उनके बछड़े मलिन बदन तो है ही, उनका शरीर भी काला पड़ गया है। उनका शरीर तो वसंत और शिशिर ऋतु के पत्ते झड़ जाने वाले पेड़ों की तरह हो गए हैं। मथुरा की तरफ से आने वाले रास्ते में जो कोई दूर से दिखाई देता है, उनसे सभी ब्रजवासी आपकी कुशलता पूछने लगते हैं। इस मार्ग से जाने वाले पथिकों के पैरों में प्रेम से आतुर होकर लिपट जाते हैं। उनकी स्थिति वन में रहने वाले उस चातक की सी हो गई है जो वन में सभी चीजों के होने के बावजूद स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा करता रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके संदेश पूछने के डर के कारण जो पथिक हैं और जो राही हैं, वो ब्रज जाने वाले मार्ग ही त्याग कर दिए हैं, वो दूसरे रास्ते से जाते हैं। अभी जो अंतिम पद है वो हम पढ़ाएंगे। इस पद में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाए, प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी देहो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात, सूरदास धनि धन ब्रजवासी, चिनसो हितु जदुतात। कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। उद्धव महि ब्रज विसरत ना, हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है वो कभी भूलता नहीं है। कैसे? वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे, वन और उपवन बाग बगीचे, सघन कुंज की छां, जो सघन कुंजों की छाया नहीं भूल पाता हूं। और क्या नहीं भूल पाता हूं? माता यशोदा और बाबा नंद के दर्शन का सुख बहुत याद आता है। दोस्तों के साथ माखन रोटी का भोजन, गोपी ग्वालों और बाल सखा मित्रों के साथ सदैव दिन भर हंसना और खेलना भी भूलता नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं, जिनके हितैषी जगतधार श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण जी हैं। पाठ समाप्त हो गया। अभी आप लोग जो इसमें स्वाध्याय दिया गया है उसको लिख लीजिएगा।